Hello, welcome my dear student to today's daily news analysis. So ये एनालिसिस अरुणाचल टाइम्स का हम लोग कर रहा है और जितना भी आपका अरुणाचल रिलेटेड न्यूज़ है हम लोग उसी का ऊपर में ये न्यूज़ को ये एनालिसिस को स्टार्ट कर रहे हैं. एक्सक्यूज मी. नाउ ये जो न्यूज़ है और ये जो आज का फॉर्मेट है इसको हम लोग थोड़ा चेंज किया है और ज़्यादातर जो फैक्चुअल क्वेश्चंस हो सकता है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है उसी को हम लोग यहाँ पे पुट किया है. जैसे RGU, Rajiv Gandhi University of Arunachal Pradesh is celebrating 43 years of RGU. ठीक है, 43 years. सो 43 years में आपका RGU के बारे में जितना भी फैक्चुअल क्वेश्चंस है मतलब इंफॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम में आ सकता है वही को हम लोग पुट किया है. तो रिमेंबर RGU जो आपका रोनो हिल्स दोईमुख में सिचुएटेड है, इसका इस्टेब्लिशमेंट 4 फरवरी 1984 को किया गया था और फाउंडेशन स्टोन वाज लेड बाय देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी और उस समय में जो चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश था वो गेगोंग अपांग था. ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ दिस यूनिवर्सिटी बेसिकली ये शुरुआत में अरुणाचल यूनिवर्सिटी बोल के इसका नाम रखा गया था और ये नाम अरुणाचल से राजीव गांधी यूनिवर्सिटी बोल के ये नेम को चेंज किया था 2005 में. तो ऐसा क्वेश्चन ये आपका APSSB लुक का फॉर्मेट में पूछा जा सकता है एंड इवन APPSC में भी पूछा जा सकता है. उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्टेटस RGU को 9 अप्रैल 2007 में दिया गया है, इसको भी याद करिए. ठीक है, और UGC का जो रिकग्नाइजेशन है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो रिकग्नाइजेशन उसको सेक्शन 2F ऑन 28 मार्च 1985 में दिया है. ठीक है, एंड फाइनेंशियल रिकग्नाइजेशन वो ज़रूरी होता है यूनिवर्सिटी का फंक्शनिंग के लिए, उसको सेक्शन 12B ऑन 25 मार्च 1994 में दिया है. तो ये बहुत थोड़ा डेप्थ में पूछा जा सकता है और ये आपका जो सिविल सर्विस का प्रीलिम्स लुक में है उसमें थोड़ा डिटेल में पूछा जा सकता है. उसके अलावा यू हैव टू रिमेंबर इस्टेब्लिश हुआ था 1984 में लेकिन उसका एकेडमिक फंक्शनिंग 1 अप्रैल 1985 में. तो ये क्वेश्चन फिर APSSB में भी पूछा जा सकता है. एकेडमिक फंक्शनिंग 85 एंड इंस्टीट्यूट का फाउंडेशन इस्टेब्लिश 84 में. ठीक है, उसके बाद इनिशियली फॉर्मल एकेडमिक एक्टिविटीज़ वो फिर 1988 से स्टार्ट हुआ है और उसमें 48 स्टूडेंट था, 18 फैकल्टी मेंबर्स था एंड 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट हिस्ट्री पॉलिटिकल एंड एजुकेशन से स्टार्ट किया गया था. ठीक है, उसके बाद प्रेजेंटली आपका रोनो हिल्स अभी 302 एकर्स स्प्रेड हो गया है और वो अभी प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इन अरुणाचल प्रदेश है एंड इट इज़ नोन एज ए नॉलेज हब ऑफ द ईस्टर्न हिमालय रीजन ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जिसमें टीचिंग रिसर्च एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट देखने को मिलता है. ठीक है, सो एग्ज़ाम के लिए जो फैक्चुअल डाटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उसको देखना होगा. नेक्स्ट, चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू हैज़ कंग्रेचुलेटेड दलाई लामास ग्रैमी विन. तो ये एक करंट अफेयर्स न्यूज़ हो जाता है. आपका तिब्बत का जो स्पिरिचुअल लीडर है दलाई लामा उसको ग्रैमी अवार्ड दिया गया है जो कि ग्लोबल सेलिब्रेशन रिकॉर्ड मतलब अवार्ड है जो कंपेशन फीस एंड द शेयर्ड वैल्यूज़ के लिए उसको दिया गया है. और इसमें उसका जो कैटेगरी बेसिकली बेस्ट ऑडियो बुक कैटेगरी नरेशंस उसमें उसको उसका जो बुक है द रिफ्लेक्शन ऑफ हिज हॉलीनेस ऑफ द दलाई लामा जो नरेशन बुक है मेडिटेशन का उसका बेस में उसको ग्रैमी अवार्ड्स दिया है. ठीक है, तो दलाई लामा considered as the highest spiritual leader and head of the Gulak school of Tibetan Buddhism. Currently वो 14 holder of this title है ना. Tenzing Gyatso जो born हुआ था in 1935 एक वर्ल्ड रिनोन फिगर माना जाता है और ऐसा फिगर जो पीस नॉन वायलेंस एंड टिबेटियन ऑटोनॉमी के लिए स्टैंड करता है. तो ये हो गया आपका न्यूज़ के बारे में. नाउ एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव में ये जो एनुअल ग्रैमी एकेडमी है ये करंट अफेयर्स न्यूज़ में पूछा जा सकता है. सो इस बार का जो एकेडमी वो 68 एकेडमी है और उसको 1 फरवरी में दिया जाता है. 1 फरवरी 2018 में इसको दिया है और ये जो अवार्ड होता है इसको म्यूज़िक एंड फील्ड रिकॉर्डिंग आर्ट्स में देता है. ठीक है, और इसको प्रेजेंट करने वाला रिकॉर्डिंग एकेडमी ऑफ USA होता है. कभी कभी कंट्री का नाम भी पूछता है. और इसका फर्स्ट सेरेमनी ये भी फैक्चुअल है 4 मई 1959 को दिया गया है और इसका जो ट्रॉफी है ये ग्लाइडेड ग्रामोफोन यानी कि थोड़ा सा ट्विस्टेड ग्रामोफोन का स्ट्रक्चर में दिया जाता है. ठीक है,
उसके बाद इस साल का यानी कि 2026 में जो मेजर अवार्ड है, एल्बम ऑफ द ईयर जो है वो डेबी तिरार मैस फुटूस जो बैड बनी बोलता है उसको दिया गया है। उसके बाद रिकॉर्ड ऑफ द ईयर लूथर कैंड्रिक लमार उसका अवार्ड दिया गया है। उसके बाद सॉन्ग ऑफ द ईयर जो वाइल्ड फ्लावर जो बेली इलिस और फाइनेंस फिनिस का है उसको दिया गया है। उसके बाद न्यू आर्टिस्ट में ओलिविया दीन उसको दिया गया है। एंड बेस्ट ऑडियो बुक नरेशन दलाई लामा का जो मेडिटेशन है उसको दिया गया है। तो ये लोग एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होता है, करंट अफेयर्स का न्यूज़ सीधा बन जाता है, तो आपको उसको देखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम ग्राम्स की बात करता है तो उसमें 4 कैटेगरीज में अवार्ड दिया जाता है। एल्बम ऑफ द ईयर में, रिकॉर्ड, सॉन्ग ऑफ द ईयर, बेस्ट आर्टिस्ट एंड स्पेशल जो ऑडियो नोट्स क्लिप है उसमें भी दिया जाता है। उसके बाद ये जो अवार्ड इंडियन इंडियन आर्टिस्ट के साथ क्या सिग्निफिकेंस है, ये ज़्यादातर हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी एरिया है जो एग्ज़ाम लोग में पूछा जाता है, जैसे एपीएसएसबी हो, है ना, या तो एपीपीएससी हो, उसमें पूछा जाता है। जैसे जाकिर हुसैन एंड आपका राकेश चौरासिया, वो लोग मल्टीपल ग्रैमी अवार्ड्स मिल चुका है, ठीक है। उसके बाद शक्ति बैन रिसेंटली वो 2024 में द मोमेंट के लिए पाया गया है। एंड रिकी कीच ये 3 टाइम ग्रैमी अवार्ड है ना, 2015 में, 22 में एंड 23 में पाया गया है। उसके अलावा दूसरा हिस्टोरिक जो फर्स्ट होता है जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, रविशंकर फर्स्ट इंडियन ग्रैमी विनर है, वो 1968 में, कभी कभी डेट भी पूछा जा सकता है। तन्वी शाह वो फर्स्ट इंडियन वुमेन ग्रैमी विनर है जो 2010 में दिया गया है, ओके। नेक्स्ट, लिसा उम्पो ब्रिंग्स दिबांग वैलीज मेडिसिनल विजडम टू नेशनल स्टेज। So Lisa Umpo, she belongs from Idumismi community, ठीक है, and first from the Idumismi community जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर फॉर द इडुमिस्मी कम्युनिटी से वो बिलोंग करता है। और रिसेंटली वो अपना जो फेलोशिप इन नेशनल यूथ क्लाइमेट को फेलोशिप को वो अटेंड किया है, उसमें ग्रेजुएट किया है। एंड सी इज़ ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज इडू फिल्म मेकर लिसा, ठीक है। तो उसका जो फेलोशिप का प्रोजेक्ट था, इट इज़ अबाउट डॉक्यूमेंटिंग इंडिजिनियस मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ द दिबांग वैली, जिसमें सी हैज़ डॉक्यूमेंटेड ओवर 52 इंडिजिनियस मेडिसिनल प्लांट स्पीसीज शोइंग ए रिच बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये अवार्ड जो उसको उसका ग्रेजुएशन इवेंट न्यू दिल्ली में दिया गया था। और उसका जो प्रोजेक्ट है वो बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन नॉलेज होता है ऑफ द इंडिजिनियस कम्युनिटी, उसको वो शो किया है और वो दिखाया है कि किस तरह से ए लिंक बिटवीन कल्चर, बायोडाइवर्सिटी एंड हेल्थ केयर को मेंटेन कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सा सेवरल कम्युनिटीज़ जैसे मोम्पा, तागिन, गालो आदि, अब पता नहीं ईदू हो गया, वो लोग अभी भी इंडिजिनियस प्लांट्स में प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए रिलाई कर रहा है। और कुछ कुछ मेडिसिनल प्लांट जैसे कि ओरियो ऑक्सिलम इंडिकम हो गया, कैनेबिस सेटिवम, एम्बेलिका ऑफिसियनल्स, पेपर स्पीसीज, दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज मेडिसिनल प्लांट्स इन द ट्राइबल बेल्ट रीजन। तो ये इंडिजिनियस मेडिसिनल प्लांट ये कल्चरल एज वेल एज स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस यूज़ करता है, मतलब सिग्निफाई करता है। तो इंडिजिनियस प्लांट मेडिसिनल प्लांट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश को लेके आपको मेंस के हिसाब से भी प्रिपेयर करना है ना। और साथ ही साथ ये जो प्लांट्स का नेम होता है ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम फॉर्मेट लुक में, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ पीपल एंड फॉर पीपल, ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल जो लिखा है वो है पूनम ए कौशिक ने, और ये अरुणाचल टाइम्स का एडिशन वहाँ में वो बेस करके लिखा है। और ये बेसिकली 28 जनवरी 2026 का जो अनाउंस था, मतलब वो आर्टिकल का वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ये लिखा है। ये आर्टिकल रिसेंटली पद्मा अवार्ड जो आपका रिपब्लिक डे इवेंट में अनाउंस किया है उसके बारे में वो बोल रहा है। तो यहाँ में अपोजिशन जो गवर्नमेंट है, दे आर एक्यूजिंग द गवर्नमेंट कि वो जो नेशनल ऑनर्स को एज ए इलेक्ट्रल टूल यूज़ कर रहा है, स्पेशली वो सब एरिया में जहाँ में इलेक्शन होने वाला है, जैसे हो गया केरला, तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो दे आर सेइंग कि यहाँ पे बेसिकली इलेक्शनफिकेशन, ठीक है, इलेक्शनफिकेशन ये टर्म याद रखो। इस तरह से जो टर्मोलॉजी होता है टर्म्स, ठीक है, इलेक्शनफिकेशंस यानी कि कोई भी इवेंट्स को यूज़ करके पब्लिक को मोटिव मतलब अपना तरफ खींचना, तो ऐसा सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और ये जनरली क्वेश्चंस जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन बन जाता है। तो जीएस पेपर 2 में ऐसा टर्म्स पूछा जाता है, ओके। तो ऑथर जो बेसिकली हाईलाइट कर रहा है कि हाईलाइट द ये पोस्टुमस जो अवार्ड होता है वो किस तरह से आइडियोलॉजिकल बैलेंस को, है ना, विदाउट क्रिटिसिज्म उसको बैलेंस करना सीखना चाहिए, उसके बारे में वो स्ट्रेटेजिक आइडियाज़ दे रहा है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ पे वो जो वेरियस अनसंग हीरोज के बारे में भी वो बताता है। दो द ऑटर हैज़ एक्नॉलेज, उसको पॉजिटिव साइन में वो लिखा है कि अनसंग हीरोज वे रिमेंबर्ड, लेकिन वो बोला है कि ये पोर्ट्रेट एग्जैक्ट एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन, स्पेशली स्टेट स्पेसिफिक होने से समटाइम्स वो उसको पब्लिक वोट बैंक हिसाब से देख सकता है ना। सो यहाँ में बेसिकली एथिकल आर्ग्यूज ऑफ द ऑटर के बारे में दिखाता है अबाउट द मॉरल ऑथोरिटी और क्रेडिबिलिटी ऑफ द पद्मा अवार्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो रिस्क शिफ्टिंग जो हो रहा है, मेरिट बेस्ड नेशनल ऑनर को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल मैसेजिंग एंड इमेज कर रहा है, उसका ऑनर के बारे उसका रिस्क फैक्टर के बारे में बोल रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन जो जीएस पेपर 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ में किस तरह से मेरिट बेस्ड नेशनल हीरो को इंस्ट्रूमेंट फॉर द पॉलिटिकल मैसेजिंग कर सकता है। ठीक है, आपको उसको याद करना है। नेक्स्ट जो एमसीक्यू है, Lisa Umpo recently in news is associated with which of the following? So she is associated with fellowship, है ना, only fellow from the Arunachal Pradesh selected under climate change action in National Youth Organization. उसके बाद indigenous knowledge and biodiversity, Lisa Umpo's project documenting indigenous medicinal plant of Dibang Valley is important because it preserves traditional knowledge linking culture and healthcare and biodiversity. Editorial of the people and for the people published in the Arunachal Times primarily critiques politicalization of civilian awards like Padma awards। ठीक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन में भी बन जाता है, ये आपका मेंस का क्वेश्चन भी बन जाता है। उसके बाद which of the following won album of the year at 68 annual Grammy Awards? वो है आपका देवी तिरार मैस फटोस। Rajiv Gandhi University, Arunachal Pradesh was granted Central University का status in the year 2007। ठीक है, उसके बाद सिविलियन ऑनर, जैसे आपको हम अभी बताया किस तरह से उसको पॉलिटिकलाइज कर सकता है, ये यानी कि वो पूछा जा सकता है। ऐसे वाला क्वेश्चन जनरली आ चुका है एग्जाम लुक में, तो आपको उसको उस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है मेंस के लिए। उसके बाद इंडिजीनियस नॉलेज का इंपॉर्टेंट रोल इन द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी हेल्थ केयर, ये भी पूछा जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है होगा स्पेशली अरुणाचल प्रदेश को लेके, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सा मेडिसिनल प्लांट्स का रिसोर्सेज पाया गया है। यहाँ में मतलब एंडेमिक प्लांट्स भी पाया गया है, तो उसको लेके किस तरह से प्रिजर्व कर सकता है और उसमें कैसे वैल्यू पैटर्न लगा सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। Next, thought of the day. Integrity is choosing what is right even when no one is watching and standing by it when everyone is. So ये जो न्यूज़ एनालिसिस है, यहाँ में हम कम्प्लीटली ओनली अरुणाचल प्रदेश का डाल रहे हैं। बाकी जो नेशनल न्यूज़ है वो आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस वो न्यूज़ में भर रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ अरुणाचल बेस ही हम लोग डिस्कस करेगा। ठीक है, सो थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, कीप स्टडिंग।